अभी सीन ये है कि क्योंकि आपके जो पहले वाले बच्चे हैं ना जूम वाले, उनको आपने शुरू से लेके चलना है। शुरू से ही है यार, सबको शुरू से लेके चलेंगे। अब जूम पे हैं बच्चे हमारे साथ। अरे जूम पे भी ऐड नहीं हुए लाइक मुझे नहीं पता कहाँ से आप लाइव गए थे या क्या हुआ है। नहीं, जूम पे वो वाले पीछे वाले बच्चे तो यूट्यूब पे थे, हम सिर्फ लाइव, वही हुआ ना आज फिर। बगैर जूम के यूट्यूब पे चले गए। चलो कोई नहीं। करें, स्ट्रीम कर दें स्टार्ट। वो स्ट्रीम फिनिश्ड हुई है। चलो मैं इसको वो यार इसमें वो ऑप्शन नहीं आप खत्म बायो हुआ। के लिंक पे एक्टिव कर रहे हो उसको। नहीं, मैं इस पे कर रहा था। अभी ये हुआ कि हमने एंड किया ना। स्टार्ट एंड नहीं करनी चाहिए थी मेरा ख्याल है। हाँ, चलने देना चाहिए जी। कंटिन्यू रिक्वेस्ट को आप मजीद मत छेड़ना। वो बायो ना वाली भी स्ट्रीम चला जो रहे, एक ही वो है ना स्ट्रीम की। हट जाओ पीछे। सही, आपका शुरू हो चुका है। हम इस वक्त लाइव हैं। जी आप लाइव हैं इस टाइम पर। यहाँ बोल थी आप ही बन लाइव हो। सर आप यूट्यूब पे स्टूडेंट के साथ वेबसाइट शुरू करें। यूट्यूब पे लाइव हैं हम। जी यहाँ नहीं आ रहा लिंक। सर रिफ्रेश करें इसको प्लीज़, और नए पे चैनल पे जाकर रिफ्रेश करें। ये ये लाइव हुआ ना। अच्छा, ये लाइव हुआ बायोलॉजी वाला। ओके, सर अस्सलाम स्टूडेंट्स वालेकुम आप एवरीवन, आई होप आप सब तशरीफ़ लाइए लोग पर ठीक आप। ठाक हैं। ये बायोलॉजी की नहीं, इंग्लिश की क्लास है। एवरीबडी इफ़ यू आर विद मी, ये वाला लिंक शेयर कर दें सब सब बच्चों के साथ, तो ताकि हम क्लास को जल्द अज जल्द स्टार्ट करें। ये क्लास जारी होगी, सबके साथ लिंक शेयर हो रहा होगा। चलें जी। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले बात की थी आप लोगों से कि आज हमारा ब्रिज बैच का वर्ब का टॉपिक होगा, जिसमें हम 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे, 40 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसमें 40 क्योंकि थोड़ी सी हैप हैज़र्ड हो जाने की वजह से, आगे पीछे हो जाने की वजह से क्लास के कुछ स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है इधर उधर अभी भटक रहे होंगे। उनको वापस आ जाने दीजिए कि भाई क्लास यहाँ हो रही है, ये वाला लिंक है क्लास का, ताकि उनको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आपसे भी गुजारिश है कि ये वाला लिंक जो है मेरा, जिसमें अब मैं बात कर रहा हूँ, इस लिंक को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और चैट बॉक्स मैंने भी खोल लिया है। आपके चैट बॉक्स में मैं आपके क्वेश्चंस ले रहा हूँ। सादिया हुसैन, वालेकुम सलाम। जुनेशा हैं, वालेकुम सलाम एवरीवन। उसने सलाम कहा है एवरीवन। ठीक है जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बस को ठीक है। मैं बायो वाली मैडम नहीं है, ये इंग्लिश वाले सर आ गए हैं। बायो वाली मैडम का जो लेक्चर है वो अब से 2 घंटे बाद यानी 7 बजे होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हम अपना काम अब स्टार्ट करने लगे हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने अब तक नियर पियर की बुक परचेज नहीं की, तो आप सर तनवीर ये वाला प्रोमो कोड लगाइए। आपको जो बुक बिक रही है बाजार में, यानी यही बुक जो शॉप पे आपको मिलेगी, उससे भी आपको 10-20% और कंसेशन मिल जाएगा। सिर्फ आपने जाके सर तनवीर का प्रोमो कोड लगाना है, ठीक है। तो ये एक हैवी डिस्काउंट आपको मिलेगा। बच्चा कह रहा है जी नमाज पढ़नी है, थैंक यू फॉर डूइंग ग्रेट जॉब फॉर आवर फ्यूचर, लव यू सर। यूसरा सरफराज कह रही हैं जी, थैंक यू सो मच बेटा। बच्चों आप ज्वाइन आप कर चुके हैं तो एंड तक जुड़े रहना है, क्योंकि अब आपको मिलने हैं 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस आप डिस्कस कर चुके होंगे उनको, बल्कि देख चुके होंगे अपने टेस्ट में। ब्रिज बैच का जो टेस्ट सेशन चल रहा है, ब्रिज बैच,
और मज़े की बात है इसकी अब रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुकी है, अब कोई बच्चा भी ब्रिज बैच को ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन यूट्यूब पे ये इसकी डिस्कशन मैं फ्री करवा रहा हूँ सबको। जो इस वक्त बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जूम पर, वो भी इस डिस्कशन को सुनेंगे। लेकिन मज़े की बात है कि उन्होंने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बस। मैं 10 क्वेश्चन ऐसे लाया हूँ जो कि ब्रिज बैच वालों को भी नहीं मिले थे, सबके लिए हैं वो। तो आप अगर यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं तो आपको मिलेंगे वो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्लस 30 क्वेश्चन जो ब्रिज बैच वालों को मिलने थे। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। चैट बॉक्स को जरा भर दीजिए। जो जूम वाले बच्चे हैं वो भी अगर आना चाहें यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे पास इस वक्त चैट खुली हुई है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपका कमेंट देख रहा हूँ, आपका क्वेश्चन, आपकी क्यूरीज, आपका कोई भी बातचीत होगी, अच्छा बुरा कमेंट, बुरा ना ही कीजिएगा यार, बुरा ना कीजिएगा, अच्छा कमेंट पढ़ रहा हूँगा और उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँगा। तो हसीबुल्लाह हसनैन कहते हैं सर ये बुक्स कब तक मिल गई है जी? मैंने ऑर्डर कर दिया है। ऑर्डर कर दिया तो बेफिक्र हो जाओ, सिट बैक, सुकून करो, मिल जाएगी। नमाज प्रायोरिटी है बेटा, नमाज लाजमी पढ़िए, नमाज मत छोड़िए भाई, नमाज पढ़िए। आप अपना टाइम अगर हो जाए तो नमाज पढ़िए। सर तनवीर कहीं नहीं जा रहे, इधर ही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आप आपके इलाके में जो टाइम है, क्योंकि ये स्ट्रीम पूरी दुनिया में इस वक्त चल रहा है, इस वक्त लाइव है, हम पूरी दुनिया में चल रहे हैं इंटरनेशनली। कई बच्चे हमारे पास गल्फ में बैठे सुन रहे हैं। तो आपका अगर आप किसी भी रीजन में और आपका नमाज का टाइम है बेटा, सर तनवीर कौन होते हैं, कौन होते हैं आपको नमाज से रोकने वाले? एमडी कैट क्या ही फजूल चीज़ है। नमाज की जब बात की जाएगी तो आपका, अगर आपको लगता है नमाज का टाइम है तो आप नमाज पढ़िए। सर जी ये सेशन एमडी कैट के लिए है या फ्रेशर के लिए? बेटा एमडी कैट फ्रेशर दोनों के लिए है। व्हाट डू यू मीन एमडी कैट फ्रेशर? भाई फ्रेशर एमडी कैट दोनों ही है, तो दोनों के लिए है। क्वेश्चंस आ जाने चाहिए अब तक। रिपीटर के लिए ये फ्रेशर के लिए? ये सवाल आपका ठीक था कि रिपीटर के लिए है या फ्रेशर के लिए है। अगर जूम पे वॉइस का इशू था तो फिर यहाँ पे आ जाइए, यानी यूट्यूब पे आ जाइए। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन आपका आ गया और अब आप बच्चों के आंसर्स आना शुरू हो गए। आई डोंट लेट माई चिल्ड्रन डैश वीडियो गेम्स। बच्चों कॉजेटिव वर्ब सर ने पढ़ाए, कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? कॉजेटिव वर्ब्स कॉज समवन और समथिंग टू डू समथिंग, किसी से कोई काम करवाना। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अली लेट्स मी, आगे जो वर्ब यूज करना है लेट्स मी क्रिकेट, तो अब मैंने आगे प्ले के लिए कोई वर्ब यूज करना है। यहां पे मैं क्रिकेट लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिया क्रिकेट, ये लिख दिया क्रिकेट। अब बताइए जिस बच्चे ने पढ़ा होगा सर तनवीर से, या जिस बच्चे ने अच्छी चीज पढ़ ली होगी, उसको पता है कि अब लेट के बाद जो वर्ब आना है वो क्या होना चाहिए। तो पॉजिटिव वर्ब में आपको मैंने पढ़ाया होगा लेट के बाद चाहे पर्सन आए, चाहे थिंग आ जाए या प्लेस आ जाए, यानी नॉन पर्सन आ जाए, तो बच्चों करना क्या है? आपने हमेशा बेस फॉर्म यूज करनी है। सर ये बेस फॉर्म क्या होती है? बेस फॉर्म वो होती है जिसके साथ ना एस लगा हो, ना ईएस, ना आईएनजी, यानी आप कह लो आपकी भाषा में फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहते हैं। तो लेट के बाद आपको बेस फॉर्म यूज करनी होती है। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त। आप पेपर दें फिर इसकी तैयारी करें। मेरा ख्याल है सर मेरा टेस्ट ओपन नहीं होता, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था तो यूट्यूब पे आ जाओ भी, अभी भी तो देखो कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आने लगा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके सामने और आपकी तरफ से मुझे इसका आंसर चाहिए होगा। जल्दी से आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एवरीबडी क्या कहते हो? क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है जी। स्पीड लगा के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुझे चाहिए। मैं इस इतनी देर में आपके कमेंट्स पढ़ लूँ। सर फ्रेशर स्टूडेंट को एफएससी के पेपर हो रहे हैं, वो अभी ये सदमा ही नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। हरम शफीक कहती है, हरम बेटा जिनके एफएससी के एग्जाम्स हैं मैं उनको बार बार कहता हूँ, क्या कहते हैं सर? मैं ये कहता हूँ कि बेटा अपने एफएससी के एग्जाम के ऊपर ध्यान दो इस वक्त, बस इधर उधर ध्यान नहीं देना। हाँ, नमाज पढ़नी है फ्रेश होने के लिए, तो सिर्फ अपने एफएससी के एग्जाम के ऊपर ध्यान दो। और आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया, द पुलिस मेड हिम। यहां बड़ी मजे की चीज पढ़ाने लगे सर वर्ब के बारे में। बेटा ये भी पॉजिटिव वर्ब है,
सर अभी आपने कॉजेटिव वर्ब बताया कि उसके बाद बेस फॉर्म आती है, वो लेट था। यहां देखिए मेक, मेक का कोई भी फॉर्म हो, मेक, मेड, मेड, मेकिंग, इसके बाद पर्सन आ जाए या थिंग आ जाए यानी नॉन पर्सन आ जाए, बेटा आप बेस फॉर्म यूज करेंगे। सर यही बात तो आपने पहले पढ़ाई है, फिर वही बात बताई जा रही है। नहीं, ये तो एक बात है, दूसरी भी सुन लो। अगर बेटा बी की कोई फॉर्म लगी हो, सर ये बी क्या होता है, बी होता है इज एम आर, इज एम आर यानी प्रेजेंट में होना। पास्ट में क्या होता है, वॉज, वर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग। तो सर क्या करें अब इसके साथ, बेटा इसके साथ ये करो कि इसके साथ अगर मेड लिखा हुआ आ गया, बी मेड, एम ए डी ई मेड, बी मेड, तो बेटा फिर आगे आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, टू प्लस बेस फॉर्म, जिसे फुल इंफिनिटिव कहते हैं। कैसे, अली इज मेड टू लर्न द लेसन, सर तनवीर इज मेड टू टीच एट स्टूडियो, स्टूडेंट्स आर मेड टू लर्न द लेसन। तो बेटा इज एम आर के साथ मेड लगा होगा तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, लेकिन अगर हम यहां देखें तो इसके साथ तो इज एम आर वॉज वर नहीं लगा, इसका मतलब है अब हम अकेली बेस फॉर्म यूज करेंगे। जब हम अकेली बेस फॉर्म को देखें तो डेल्टा इज करेक्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं हो गया, पाकिस्तान जिंदाबाद हो गया, प्ले इज करेक्ट, वाओ वेरी गुड, जबरदस्त। 92 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त मेरे साथ। अगर मैं 92 स्टूडेंट्स को एक रिक्वेस्ट करूं कि बेटा इस वीडियो का लिंक अपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दो, तो कितने मजे की बात होगी। लेकिन जो लगाएगा मजे की बात तो उसकी तरफ से होगी। तो बेटा प्ले इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करते हुए इसको एक और काम कर दें कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, मजा आ जाएगा। और आपने एंड तक जुड़े रहना है, क्योंकि मेरे पास है क्या, मेरे पास 40 क्वेश्चंस हैं, जिसमें इसी तरह मैं कॉन्सेप्ट आपको देने लगा हूं। उन 40 क्वेश्चन से आप वर्ब को कंप्लीटली इंशाल्लाह आपका कवर करेंगे। एक बात, दूसरा, अगर आपके ये कमेंट लाजमी करने हैं, आपने कमेंट लाजमी करने हैं, कमेंट में जो आप जवाब देंगे, अगर वो जवाब आपका हो जाता है रोंग, अगर वो जवाब आपका रोंग हो जाता है तो फिर उसका नुकसान नहीं है, उसका फायदा है। मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको सीख कर कुछ ना कुछ सीखने को यकीनी बात है मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर चैट बॉक्स में जब आपने कमेंट करना है ना मेरा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख के करना है। रोब इज हैविंग हिज हाउस, बेटा पॉजिटिव वर्ब, अभी भी हम पॉजिटिव वर्ब पे हैं। सर ये पॉजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ये पॉजिटिव वर्ब कॉज करते हैं किसी चीज को या किसी पर्सन को कि कोई वो और एक्शन करे या एक्शन को रिसीव करे। तो सुनिएगा, पॉजिटिव वर्ब हैव की आदत सुनिए। हैव की आदत यह है कि हैव के बाद अगर बेटा पर्सन आ जाए, हैव के बाद अगर पर्सन यानी इंसान, आई हैव अली, आई हैव अ सर्वेंट, आई हैव अ कोबलर, आई हैव कोई भी चीज आगे पर्सन हो, पर्सन हो, तो फिर बेटा अकेली बेस फॉर्म यूज करनी है, अकेली बेस फॉर्म। लेकिन हैव के बाद, हैव की किसी भी फॉर्म के बाद, हैव की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, हैज, हैड, हैव, हैविंग, किसी भी फॉर्म के बाद अगर पर्सन फौरन बाद पर्सन आ जाए तो बेस फॉर्म यूज करनी है। अगर कोई थिंग आ जाए यानी ये एक्शन जो आगे यूज करने लगे हैं ये इसने रिसीव किया है, तो फिर बेटा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। रोब इज हैविंग हिज हाउस, बेटा ये तो पर्सन नहीं है, और रोब इज हैविंग हिज हाउस, तो यहां पे हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म कहां है, पेंटेड, पेंटेड, पेंटेड। आया ना मजा, आया है ना, तो फिर कमेंट में लिखो सर मजा आया है, ठीक है। तो मजा आया तो फिर जाहिर बात है आप सेक्शन शेयर भी कर रहे हो। हैव के बाद पर्सन आएगा तो बेस फॉर्म, हैव के बाद नॉन पर्सन यानी थिंग आएगा तो फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। वाओ सर मजा आ गया, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। वाह जी वाह, जबरदस्त, जबरदस्त काम हो गया। इधर भी एक मजे का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अभी तक मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं वो लेट वाला सिखा दिया, वो मेक वाला सिखा दिया, वो हैव वाला सिखा दिया। चौथी चीज आने लगी है बड़ी मजे की, बड़ी मजे की चीज आने लगी है जी जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिख के फिर कमेंट करो। हाँ
नहीं, पैसिव वॉइस में इन्फिनेटिव नहीं आएगा, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी बेटा, एक्टिव में बेस फॉर्म आनी है पिछले वाले कॉन्सेप्ट में जिसने भी वो क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4, आओ मैं आपको सिखाऊं। व्हेन वी वर लिटिल आवर पेरेंट्स यूज्ड टू, सुनिएगा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से कि यूज्ड टू के बाद बेस फॉर्म यूज होती है ना। अब मैं आपको मजे की चीज सिखाने लगा हूं, फिर आपने कहना है कमेंट सेक्शन में सद मजा आ गया, ठीक है। देखो जरा, यूज टू के बाद बेस फॉर्म, आई यूज टू गो, आई यूज टू स्लीप, आई यूज टू राइट। बच्चों वाली बात, ट्यूशन वाली बात जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्कूल कॉलेज से पढ़ते आ रहे हो, तो अब मैं आपको एंटिटेस वाली बात पढ़ाऊंगा। बेटा अगर कोई पर्सन आए, पर्सन मतलब योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, यू, ही, आई, कोई भी पर्सन आ जाए, उसके बाद बेटा बी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, बी का मतलब इज, एम, आर, वोज, वर या बीन या बीइंग। बेटा पर्सन के बाद बी लिखा आए, यानी बी का इज, एम, आर भी हो सकता है, वोज, वर में से कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद यूज्ड टू लिखा आए, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे बच्चे आईएनजी वाली फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। I am used to sleeping, she is used to writing, he is used to smoking, ठीक है। लेकिन बेटा यहां देखो यूज टू अकेला, उससे पहले बी ना लिखा हो तो फिर अकेली बेस फॉर्म यूज करेंगे। व्हेन वी वर लिटिल्स आवर पेरेंट्स यूज टू, देखो इस यूज टू से पहले कोई बी नहीं है तो हम हमेशा क्या यूज करेंगे, चार्ली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मजा आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं, 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। विलियम गेव अप, बेटा अब मैंने आपको फर्क बताया हुआ है जेरंड और इन्फिनेटिव का, इस जगह पे हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिख के आपने कमेंट सेक्शन में आंसर करना, उतनी देर में मैं कॉन्सेप्ट लिखने की कोशिश करता हूं, आप अपनी उंगलियों को तेज रखिए। अच्छा, आपने क्या पढ़ा, जेरंड क्या होता है, जेरंड होता है बेटा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो नाउन बन जाए, वर्बल नाउन बन जाता है, ठीक है। फिर एक इन्फिनेटिव होता है बेटा, इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है सर आप बता दें, इन्फिनेटिव क्या होता है। ये लो यहां पे मैंने बताना है इन्फिनेटिव क्या होता है जी बच्चों। इन्फिनेटिव देखिएगा 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चों याद रख लीजिए जेरंड के लिए कुछ रूल्स हैं, यानी प्रेपोजिशंस के बाद आप यूज ही जेरंड करते हैं, प्रेपोजिशन के बाद जेरंड यूज होता है। ही विलियम गेव अप एक प्रपोजिशन है, गेव अप पूरा एक इडियोमेटिक है, तो हम क्या यूज करेंगे, स्मोकिंग यूज करेंगे। चार्ली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाह जी वाह, मजा आया। साल बी बैक आफ्टर नमाज पढ़े बेटा मरियम नूर, कोई ऐसी बात नहीं बेटा, देखो ना मजा आ गया, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी 6 आ गया, इसके ऊपर आ क्या गया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। जल्दी से कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। 96 बच्चे हैं, मैं तो इनको 196 पे लेके जाना था भाई। अपने चैट बॉक्स को, ये जी इसका जो लिंक है शेयर बटन प्रेस कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे लगाओ जल्दी से। प्लीज ट्राई नॉट टू मेक हर, वाओ ये कॉन्सेप्ट तो मैं सिखा चुका हूं। कहां ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर मैं आपको सिखा चुका हूं। कहां पे ये बात जी, कहां चला गया है वो क्वेश्चन। हाँ ये देखो, ये मेक वाला कॉन्सेप्ट हम कर चुके हुए हैं, मेक वाला कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा पढ़ लीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये देखो, प्लीज ट्राई नॉट टू मेक के बाद हमें बेस फॉर्म यूज करनी है, तो वो आंसर होगा क्राई। क्वेश्चन नंबर 2 को जाके देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 को जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में सर ने यही कॉन्सेप्ट करवा दिया है जी। क्या कहते हैं, क्या कहते हो, कोई आया बीच में कमेंट, या सईद को जिंदाबाद कहा जा रहा है, पता नहीं या सईद ने ऐसा क्या कह दिया कि जिंदाबाद जी। देयर आर 3 टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, जेरंड, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल, ऑल फंक्शन एज नाउन, पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव काम करता है। द मुस्लिम्स, याद रखिएगा एक बात, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 7, लो जी आ गई बात। ये वाली चीज भी मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 3 में हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाली बात हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा कि हैव की किसी भी फॉर्म के बाद, हैव की किसी भी फॉर्म के बाद, सर पढ़ाया तो है बता दें दोबारा, हैव की किसी भी फॉर्म के बाद
हैव की किसी भी फॉर्म के बाद अगर आपको पर्सन मिले तो आप हमेशा बेस फॉर्म यूज करेंगे, बेस फॉर्म। आई हैड अ प्लम्बर फिक्स माई प्लम्बिंग दिस मॉर्निंग। तो बेटा आंसर हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 7 का डेल्टा, ठीक है। हाँ यासिर राना बनाता हूं मैं उसका भी जो आप पूछ रहे हो, ठीक है। सोहाग क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेपोजिशन है या फिर इट इज पार्ट ऑफ आई डोंट नो, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं बेटा। प्रेपोजिशन तो आपको पता ही है, प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको वर्ब की जरूरत है तो वो जेरंड होगा। कितनी आसान बात है, दोबारा बताता हूं, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आना है तो वो जेरंड होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं। आई न्यू, बेटा ये टेंस कॉम्बिनेशन है। लो जी मैं दोबारा यहां पे लिख देता हूं, टेंस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, टेंस कॉम्बिनेशन। तो हमें पता है कि पास्ट ने पास्ट के साथ ही कंबाइन होना है, सिवाय जब आपने ये बात कहनी हो कि ही टोल्ड मी गॉड इज वन, यानी आपने जब यूनिवर्सल ट्रूथ को मिलाना हो पास्ट के साथ तो प्रेजेंट मिला सकते हैं। अदरवाइज ये देखो आई न्यू, ये पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म। शी तो अब आगे विल यूज नहीं करेंगे, मे यूज नहीं करेंगे, कैन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये पास्ट को नहीं शो करते। विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड। पाकिस्तान जिंदाबाद, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले गए हम, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है बच्चे नमाज पढ़ने चले गए हैं, क्योंकि उनके कुछ चैट बॉक्स में जवाब नहीं आ रहा। किसी रीजन में इस वक्त नमाज का टाइम है, किसी में हो चुकी है नमाज, किसी में होने वाली है, और किसी में इस वक्त नमाज का टाइम है। जिसका नमाज का टाइम है उसको सर तनवीर नहीं रोकेंगे। As soon as they came out, बेटा ये भी टेंस कॉम्बिनेशन है, ये भी टेंस कॉम्बिनेशन है। सर टेंस कॉम्बिनेशन क्या होता है? बेटा टेंस कॉम्बिनेशन होता है जब दो टेंसेस एक ही सेंटेंस के अंदर ज्वाइन करें। पास्ट पास्ट के साथ, प्रेजेंट फ्यूचर के साथ कंबाइन करता है, और फ्यूचर भी प्रेजेंट के साथ कंबाइन करता है, लेकिन पास्ट पास्ट के साथ करता है। सर तनवीर के लेक्चर मौजूद हैं ब्रिज बैच के ऊपर जाके, यानी अगर आपने कर लिया तो वर्ब्स वाले टॉपिक पे टेंसेस में जाना है। और आपने सुन लेना, जो ब्रिज बैच के स्टूडेंट जो फ्री में इनरोल थे, आज उसकी इनरोलमेंट खत्म हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो रही उसकी, तो बेटा आप जाके ये वाला लेक्चर सुन सकते हैं टेंस कॉम्बिनेशन का। एज सुन एज के साथ अगर एक सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी भी सेकंड फॉर्म होगी। एज सुन एज दे केम आउट इट बिगेन टू रेन। थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये यहां आनी नहीं, प्रेजेंट टेंस है, ये आईएनजी फॉर्म भी बगैर हेल्पिंग वर्ब के आएगी नहीं, इसलिए हमारा आंसर होगा बिगेन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जा चुके हैं, बिल्कुल जा चुके हैं। वुड दैट, मेरा बच्चा यूज ऑफ सबजंक्टिव वर्ब, ये सर तनवीर एक मजे का आइडिया बताने लगे हैं। ये आइडिया अगर आपको समझ आ जाए, आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, मजा आ गया, ठीक है। सबजंक्टिव वर्ब, बेटा क्या है सबजंक्टिव वर्ब? इसमें आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी होती है जब इमेजिनरी कंडीशन हो। लो जी अगर ये बात समझ नहीं आई तो मैं और आसान भाषा में समझाने लगा हूं, सुनो। इमेजिनरी क्या? जब भी सेंटेंस आई विश इफ ओनली या वुड दैट, आई विश इफ ओनली या वुड दैट से स्टार्ट हो तो आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। और ये जो बी होता है, बी की फॉर्म्स इसी लेक्चर में मैं 2 बार पहले बता चुका हूं, तीसरी बार अब बताने लगा हूं। बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम आर, ठीक है। बी की पास्ट फॉर्म होती है वॉज वर। अब ये है इसकी सेकंड फॉर्म बी की, ये बी की सेकंड फॉर्म है। लेकिन जब बी की सेकंड फॉर्म यूज करनी हो आई विश इफ ओनली या वुड दैट के साथ, हम सिर्फ और सिर्फ वर यूज करेंगे। सर कब? जब सेंटेंस आई विश से, इफ ओनली से या वुड दैट से स्टार्ट हो, तब वुड दैट शी वर अ डॉक्टर, काश वो डॉक्टर होती। वुड दैट आई वर अ सुपरमैन, काश मैं सुपरमैन होता। इफ ओनली ही कॉल्ड मी, काश उसने मुझे कॉल की होती, ठीक है। तो बेटा इनके साथ आपने, क्योंकि काश काश है ना, इमेजिन कर रहे हो, विश कर रहे हो, ख्वाहिश कर रहे हो, तो मैंने ये बात आपको समझा दी। कहो मजा आ गया, मजा आ गया। अब कई लड़की होते हैं ना, उनका दिल कर रहा होता है खाम खा, काश मैं कतरीना कैफ होता
देखो लड़के हो गए, उनका दिल कर रहा मैं कतरीना कैफ होता, तो बस उनको उनकी ख्वाहिश, भाई लड़के हैं उनकी अपनी ख्वाहिश, ठीक है। कई लड़कियां होती हैं उनका दिल कर रहा होता है भाई काश मैं शाहरुख खान होती, ठीक है, उनका अपना दिल कर रहा होता है। तो आई होप जब वो इस तरह के सेंटेंसेस यूज करेंगे तो वो कहेंगे इफ ओनली और वुड दैट आई वर शाहरुख खान, आई वर कतरीना कैफ, ठीक है जी। हाँ जी, आ जाओ फिर से। ये क्या आ गया बेटा, अगर आप सर तनवीर प्रोमो कोड लगाएंगे, ये वाली बुक जो कि मार्केट में जो भी रेट चल रहा है मार्केट में, उससे आपको और 500 रुपीज का कंसेशन मिल जाएगा जब भी आप सर तनवीर ये प्रोमो कोड लगाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, टाइम जाया किए बगैर चैट बॉक्स में आ जाओ, चैट बॉक्स में आ जाओ। नहीं सर, उम्मे उम्मे एमन कहती है आई के साथ वॉज नहीं, ही हो शी हो कुछ भी हो, जब इमेजिनरी कंडीशन हो जाएगी ना, इफ ओनली वुड दैट आई विश के साथ आप वर यूज करेंगे। उम्मे एमन बात समझ आई है तो कहो मजा आ गया सर। हाँ हाँ जी बिल्कुल, डिजिटल डेयर डेवल अब समझ आ गई, वॉज नहीं आएगा। हाँ जी, फिर कहते हैं कि मजा नहीं आया, सवाल पूछोगे तो मजा आएगा ना। हाँ बिल्कुल, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर आ रहे हैं मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर आ रहे हैं मेरे पास। यू नीड नोट, मजे की बात एक और नया कॉन्सेप्ट सिखाने लगे हैं, इनको बोलते हैं सेमी मॉडल वर्ब्स। सेमी मॉडल बेटा याद रखो कि नीड जब एज अ मॉडल वर्ब आएगा इसके बाद आपने बेस फॉर्म यूज करनी है। अगर ये नहीं समझ आया तो और अच्छी चीज समझाने लगा हूं, नीड नॉट के साथ तो हमेशा ही बेस फॉर्म यूज करनी है। You need not worry, you need not go, you need not write, you need not sleep, you need not worry। तो भैया need not के बाद बेस फॉर्म आती है। सर 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म भी तो आती है, हमारे उस्ताद ने बताया था, वो भी जरा समझा दें। वो कब आती है तो वो भी बताने लगा हूं बेटा। अगर नीड से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा हो, डू नॉट नीड, डज नॉट नीड, डजंट नीड, अगर ऐसा लिखा है हेल्पिंग वर्ब के साथ नीड लिखा आ रहा है, यानी नीड एज अ मेन वर्ब आ रहा है, तो फिर आप 2 प्लस बेस फॉर्म यूज करेंगे। मजा आ गया होगा इस बात का। नीड एज अ मॉडल वर्ब आएगा तो अकेली बेस फॉर्म, नीड एज मेन वर्ब आएगा तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। फर्क बता चुका हूं, नीड नॉट तो होता ही मॉडल वर्ब है। समझ आ गई बात? जब ये समझ आ गई है यू नीड नॉट, तो फिर हम हमेशा बेस फॉर्म यूज करेंगे। मजा आ गया, मजा आ गया, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म यूज होती है। कैन नॉट गो, नीड नॉट गो, कैन नॉट राइट, नीड नॉट राइट। वाह जी वाह, समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, नीड नॉट एज मॉडल वर्ब विद बेयर इंफिनिटिव एज मेन वर्ब विद इंफिनिटिव। वाह जी वाह, लिटिल हैप्पीनेस ने सही जवाब दिया है, शाबाश सर। डिस्को सर, हाँ तेरे साथ करता हूं मैं डिस्को बेटा। यार राना यासिर ये मेरा रेगुलर स्टूडेंट है, मेरा ख्याल है इसलिए मेरे साथ मजाक कर रहा है। लर्निंग विद साइमा खालिद सर, आप एक शीट बनाए जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है सर प्लीज। बिल्कुल बेटा बनाया हुआ है, आपने हमारे लेक्चर में जाना बेटा, वहां पे जाएंगे, मैं आपको सिखाया हुआ कि कौन से वर्ब्स ऐसे हैं जो हमेशा बेस फॉर्म यूज करते हैं। तो भाई जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है मैंने उनको ये चीज करवाई हुई है, ठीक है। ये जिन्होंने साइमा खालिद ने क्वेश्चन पूछा है। मजा आ गया जी। जी सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। लेक्चर अच्छा है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, कोई महरूम ना रह जाए, ठीक है, सबको सब तक पहुंचाइए। ओके आगे चलते हैं जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ही डेयर नॉट गो। जैसे नीड एक सेमी मॉडल है, डेयर भी एक सेमी मॉडल है। वाओ मजा आ गया, सेमी मॉडल है तो डेयर की कोई भी फॉर्म हो, मजे की बात, ठीक है। तो डेयर की कोई भी फॉर्म आती है, डेयर्ड, ठीक है, या डेयर, तो हम क्या करेंगे इसके बाद हम बेस फॉर्म यूज करेंगे। हाउ डेयर यू टच मी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, तो आइंदा से आपने कहना हाउ डेयर यू टच मी, ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे अब्बा को कॉल करने की, हाउ डेयर यू कॉल माय फादर, मेरे अब्बा को कॉल क्यों की, ठीक है। ही डेयर नॉट गो आउट,
He dared not go against my wishes. तो मेरा बच्चा बेस फॉर्म यूज कर ली. आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई. अगर समझ आ गया तो कह दो मजा आ गया. कई बच्चे थे वो दूसरा लिंक एक जनरेट हो चुका था मेरी क्लास का, भाई उनको जाके बता दो कि क्लास यहाँ हो रही है, शायद वो बेचारे वहां वेट ना करते रह जाएं. इस लिंक को शेयर कर दीजिए उनके साथ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी. क्वेश्चन नंबर 13, शी डज नथिंग बट. बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हुए, कोई यहाँ पे एरर भी कई कुछ सामने आया. तो याद रख लीजिए कि जब यूं आए शी डज नथिंग और शी कुड डू नथिंग बट, तो अब आगे जो हमने यूज करना है बेटा वो हम हमेशा बेस फॉर्म यूज करने वाले हैं. अगर आपकी कोई आपके सामने कोई इस तरह का प्रॉब्लम आया है कि आपको की में शायद ब्रिज बैच के बच्चों को कोई प्रॉब्लम आया हो, तो बेटा उसको करेक्ट कर लीजिए. शी डज नथिंग बट रीड, क्योंकि यहां पे है ऑक्सिलरी डज आ चुकी है, तो इसके साथ तो हम हमेशा बेस फॉर्म यूज करते हैं. अगर आपने किताब में एक लाइन पढ़ी होगी, डेला वाला चैप्टर होगा, ठीक है, डेला वाले चैप्टर में जिसमें जेम्स डिलिंगम यंग्स यानी गिफ्ट ऑफ मेजाय उस चैप्टर का नाम है. अगर आपने वो स्टोरी पढ़ी, उसमें एक लाइन लिखी हुई है पहले पैराग्राफ के लास्ट में ही, शी कुड डू नथिंग, देयर वाज नथिंग टू डू बट फॉल एंड क्राई. गिर कर रोने के सिवा कुछ नहीं था. नथिंग टू डू बट फॉल एंड क्राई. शी कुड डू नथिंग बट फॉल एंड क्राई. शी डिड नथिंग बट फॉल एंड क्राई. तो बेटा डिड नथिंग आ जाए तब भी उसके बाद बेस फॉर्म आएगी, डज नथिंग आ जाए उसके बाद भी बेस फॉर्म आएगी. यानी याद रख लो, डज नथिंग बट के बाद भी बेस फॉर्म, डिड नथिंग बट के बाद भी बेस फॉर्म, और डू नथिंग बट के बाद भी बेस फॉर्म. अगर ये वाला रूल आपको समझ आ गया तो चैट बॉक्स में लिख दो मजा आ गया. जी मजा आ गया होगा, बिल्कुल मजा आ गया होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 13, डज नथिंग बट गो, डिड नथिंग बट स्लीप, डू नथिंग बट राइट. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर. अभी 30 क्वेश्चंस के बाद वाले जो क्वेश्चन है वो भी बड़े मजे के क्वेश्चन है, सो साथ जुड़े रहिए, जरा देखते रहिए बन क्या रहा है. आई मेड हिम, ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेक के बाद पर्सन आएगा तो हम हमेशा बेस फॉर्म यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिस्कस किया और गालिबन क्वेश्चन नंबर 6 में भी डिस्कस कर चुके हैं. तो इसी वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा कि मेक के बाद जब पर्सन आता है या चाहे थिंग ही आ जाए, आई मेड माई कार और आई मेड माई सिबलिंग और ब्रदर, क्या तो कुछ भी आगे यूज करेंगे वो बेस फॉर्म होगी. तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से आ जाइए जी. जी सर की में गलत था शायद. जी रीड ही करना है, रीड ही करना है, आपने रीड करना है. मजा आ गया, मजा आ गया, बच्चों को मजा आ गया है. सर यकीन बैच कब स्टार्ट होगा? डॉक्टर मरियम नूर कह रही है बेटा मैं बताता हूँ एंड पे मेरे पास आपको बताने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं. पहले मैं आपके साथ ये टेस्ट डिस्कस करना चाह रहा हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है. हाँ तो ये डिस्कस करना है, इसके बाद ही तो सारी चीजें होनी है. वी सक्सीडेड इन, याद रख लो कि ये जो प्रपोजिशन है ये अभी मैंने रूल बताया कि प्रपोजिशंस के बाद, अभी आज ही बताया है मैंने, इसी वीडियो में बताया है, पहले तो नहीं बताया. प्रपोजिशन के बाद जेरेंड यूज कर लो, हाँ जी फिर आएगा मजा. प्रपोजिशन के बाद जेरेंड यूज कर लो. वी सक्सीडेड इन रीचिंग द टॉप ऑफ द माउंटेन. वाह जी वाह सर ये तो मजा आ गया. चैट बॉक्स में लिख नहीं रहे लेकिन मैं खुद ही कही जा रहा हूं मजा आ गया. लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 तक तो आपने सेंटेंस कंप्लीट करना था. अब आते हैं उस चीज की तरफ जो एमडी कैट के बच्चों को लगती है मुश्किल. 4 स्टेटमेंट्स, लंबी लंबी स्टेटमेंट्स, उनमें से एक ठीक बाकी गलत. अब बच्चों को आ जाता है मसला यहाँ पे, वो बताऊंगा कैसे क्रैक करें इस क्वेश्चन को. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. जी जी चैट बॉक्स में आओ मेरे सोल्व करने से पहले तक. इट इज इंपॉर्टेंट दैट बेटा यूज ऑफ बेस सब्जंक्टिव. सर ये क्या चीज होता है? बेस सब्जेक्टिव का मतलब है कि समवन वांट्स यू टू डू समथिंग, यानी कोई किसी को कोई चाहता है कि कोई काम करे तो उसमें एडवाइस दी जा रही होगी, यानी या उसमें सजेस्ट किया जा रहा होगा. तो बच्चों ये कब यूज करना है? जब इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज सजेस्टेड, इट इज वाइटल, इट इज बेस्ट, इट इज क्रूशल, इट इज एसेंशियल के बाद दैट लिखा है. सब्जेक्ट आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, कुछ भी हो, आपने बेस फॉर्म यूज करनी है.
अब आपने नहीं कहना सर हमारी टीचर ने कहा था ही शी इट के साथ एस लगाओ, ही गोज शी गोज, ठीक है। तो अब आप कह रहे हैं इट इज बेस्ट फॉर आलिया दैट शी गो, हाँ इट इज बेस्ट फॉर आलिया दैट शी गो, क्योंकि लिखा हुआ पीछे इट इज बेस्ट, फिर आगे लिखा है फॉर आलिया, आगे लिखा है दैट शी गो, तो फिर बेटा गो ही आएगा, शी गोज नहीं आएगा। आई होप बात समझ में आ गई, मजा आ गया, मजा आ गया मजा जी जी। इसमें बेस्ट टीचर एवर सीन, डॉक्टर मरियम कहती है थैंक यू सो मच। इट इज इंपॉर्टेंट दैट एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन शुड नहीं होगा, इट इज इंपॉर्टेंट दैट एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन आर भी नहीं होगा जी, टू बी भी नहीं होगा, तो क्या होगा, अकेला बी फेमिलियर विद द जी, ये बी फेमिलियर आना चाहिए था। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर चार्ली। क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंच चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंच चुके हैं। आइए जी, अब अगर आपने मेरा लेक्चर सुना है ना या नहीं भी सुना तो आप हमको मैं कहूंगा सुन लो, कहां पे पढ़ा हुआ है, वैसे तो YouTube पे भी पढ़े हैं, नहीं तो आप हमारा ब्रिज बैच ज्वाइन करें, उसमें तो डिटेल के साथ हर चीज बड़ी एक्सप्लेन की गई है। तो बेटा देयर आर सर्टन वर्ब्स जिनमें अवॉइड भी एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद आप हमेशा जेरंड यूज करेंगे, अवॉइड के बाद जेरंड यूज करेंगे। मजा आ गया, मजा आ गया, आ गया। ही अवॉइडेड आंसरिंग देयर क्वेश्चंस, वाह जी वाह सर क्या बात है, जबरदस्त। अभी सिर्फ आंसर्स आ रहे हैं, कुछ सवाल नहीं आ रहा। सर हमारा पास एफएससी की तैयारी हो रही है सर, एग्जाम है सर, टाइम नहीं मिलता। सूरज कुमार यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर एफएससी एग्जाम्स व्हेन यू आर डूइंग योर एग्जाम, व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर योर एग्जाम। बेटा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की तैयारी करो। हाँ मैंने ब्रिज बैच स्टार्ट होने से पहले कहा था अगर किसी के एफएससी एग्जाम्स हैं और वो इस वक्त चल रहे हैं तो फिर उसको इधर उधर टाइम जाया नहीं करना चाहिए, सर तनवीर के साथ भी नहीं करना चाहिए। अभी आपके लिए बेस्ट चीज ये है कि अपना जो है वो एफएससी के एग्जाम की तैयारी करें। अगर मेरे साथ इस वक्त रिपीटर बच्चा बैठा है तो ये उसके लिए गोल्डन चांस है कि सर तनवीर के साथ ये क्वेश्चंस को सोल्व करे, और अगर उसको ये कॉन्सेप्ट्स आती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे, अगर नहीं आते तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको गौर से सुने, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखे, ठीक है। तो हाउ टू ज्वाइन ब्रिज बैच, यूसरा सरफराज आज लास्ट डे है ब्रिज बैच का, अब इसके बाद इनरोलमेंट नहीं होगी। कमेंट सेक्शन में पिन किया जाएगा एंड पे एक लिंक, उसको खोलती जाओगी, आपने लिखना है सर तनवीर, तो आप तो वैसे ही ब्रिज बैच तो वैसे ही फ्री है, किताब के लिए आपको जो है वो काफ़ी कंसेशन मिल जाएगा। आगे और भी बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें मैंने आज आपको बतानी है, एंड तक अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि बस टॉपिक में कुछ ही चीज़ें रह गई हैं। आई विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ, अब हमने पढ़ा है देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स, जैसे प्लीज्ड, जैसे ग्लैड, जैसे TOO2, जैसे ENOUGH। इसके बाद आप फुल इन्फिनेटिव यानी 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, 2 प्लस बेस फॉर्म जिसे कहते हैं आप, ठीक है, फुल इन्फिनेटिव यूज करेंगे। आई विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ, टू मेक आना था, टू मेक आना था, टू मेक आना था, इसलिए गलत 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 और गलत तो गलत होता है। मजा आ गया, समझ आ गई। आई विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक यू फील बैड, वाह ये होगी ना बात। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जा रहे हैं, और अगर किसी ने सर तनवीर को फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे तो अभी ना कीजिएगा, अभी तो आप यूट्यूब में बैठे रहिए, ठीक है। अभी तो पहले आप सुनते रहिए, एंड पे जाके इसको स्क्रीनशॉट कर लो, बाद में देख लेना। इट इज टाइम, बेटा सर तनवीर आपको कुछ समझाने लगे, सुनो। इट इज टाइम, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम जब लिखा आए, इसके बाद दैट भी लिखा आए, तो आप हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। सर मजा आ गया, समझ आ गई। इट इज टाइम, दैट आया या नहीं आया, दैट भी आ सकता है, ठीक है। दे स्टार्ट नहीं, दे विल स्टार्ट नहीं, दे हैव स्टार्टेड नहीं, दे स्टार्टेड। बेटा कुल मिला के बात, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम जब आएगा तो आपने क्या यूज करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका मतलब है कि अब पीक टाइम था कुछ करने का जो तुमने नहीं किया नकम्मो। इट इज हाई टाइम यू स्टडीड हार्ड, अब तक कर लेनी चाहिए थी मेहनत जो तुमने नहीं की एफएससी के एग्जाम्स देने वालों। इट इज हाई टाइम, ठीक है जी, ओके। सो सर बट एमडी कैट की तैयारी भी तो करनी है एफएससी के साथ। हाँ अभी एफएससी के एग्जाम्स है, एफएससी के बाद हमारा यकीन बैच स्टार्ट हो रहा है, उसकी एंड पे इंफॉर्मेशन देनी है, मेरे साथ जुड़े रहिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ
सर टेस्ट कैसे अटेंड करेंगे, लेक्चर तो यूट्यूब पर नहीं है बेटा। ब्रिज बैच ज्वाइन करना था, आज लास्ट टाइम डेट है उसकी, वैसे तो फिनिश हो रही है। अभी एंड पे कमेंट में आपको बताया जाएगा कैसे ज्वाइन करना है आपने ब्रिज बैच, ठीक है जी। और यकीन बैच भी स्टार्ट हो चुका है और उसकी डिटेल्स मैं आपको एंड पे बताऊंगा, लिंक में भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी बताइएगा जी। क्वेश्चन नंबर 20 अभी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसका कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, लेट देम। लेकिन यहां पे एक बड़ा मजे का वर्ब है, इसको बोलते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब। ये क्या है, आपको फर्क पता होना चाहिए ले और ले में, लाए और ले में। तो बेटा लाए क्या होता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। सर इसकी फॉर्म्स क्या हैं, ले, लेन एंड लाइंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। इसका मतलब होता है लेटना, पड़े होना, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब आओ इसकी तरफ, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद कर लो, लेड, लेड एंड लेइंग। इसके दो मतलब है, अंडे देना या कोई चीज रखना। अब अंडे देना हो या कोई चीज रखनी हो, उन दोनों की सूरतों में आपका ऑब्जेक्ट चाहिए फौरन बाद। अब एरर कैसे आएगा, जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने देखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये गलत हो गया। लेट देम, लेट के बाद तो बेस फॉर्म आती है, लेट के बाद बेस फॉर्म आती है, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया मैंने। तो बेटा ये लेन लिखा है, निकल गया। अब लेट के बाद ये भी बेस फॉर्म है, ये भी बेस फॉर्म है, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट तो नहीं है कोई भी, अंडे भी नहीं है, कोई चीज का नाम भी नहीं आया, तो बेटा ये भी गलत हो गया। लेट देम लाई देयर हमारा आंसर होगा, उन्हें वहां लेटे रहने दो। तो बेटा अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई है, लाए, ले, लेन और लाइन की, फिर ले, लेड, लेड और लेन की, तो फिर इस तरह का जितना मर्जी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आए पास पेपर में से आइए, तो फिर आपको वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। मजा आ गया है ना। अब देखो एक सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल आप ये कह देते हैं, ही लेड डाउन ऑन द ग्राउंड। अब इसका मतलब कितना भयानक बनेगा, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। वो अब ये तो गलत हो गया, लेड का मतलब तो अंडे देना होता है यार, ही लेड डाउन ऑन द ग्राउंड। ओहो ना 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 भाई, ऐसी ऐसी हरकत ना करें, ठीक है। हाँ जी, तो ये गलत हो जाएगा, डेल्टा इज करेक्ट हियर। जी बच्चों ये बात मैं बता चुका हूं काफी बार इससे पहले भी कि एमडी कैट की बुक अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं मार्केट रेट से भी, यानी जो आपको बुक स्टोर पे आप जाके खुद परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप नियर पियर को ऑर्डर करेंगे, ये वाला प्रोमो कोड लगाएंगे, तो आपको जो मार्केट वैल्यू है, सर तनवीर की वजह से, सर तनवीर से नियर पियर बहुत प्यार करता है और सर तनवीर भी नियर पियर से बहुत प्यार करते हैं, तो अगर आप ये वाला प्रोमो कोड लगाएंगे आपको मार्केट वैल्यू से भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। यानी कोई ऐसा बच्चा जिसको पैसों का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो वो सर तनवीर को का नाम इस्तेमाल लाजमी करे, ठीक है जी। ओके, हाँ प्रोमो कोड पता चल गया, मियां हमजा जान, ये है प्रोमो कोड सर तनवीर। क्वेश्चन नंबर 21, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो बेटा इधर देखो, लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जेरंड यूज होता है। लुक फॉरवर्ड टू के बाद क्या ये जेरंड है, नहीं, लेकिन ये देखो ये वर्ब था, इसका जेरंड यूज होना था, गलत। टू सी भी गलत, तो क्या आंसर है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन सून। वाह जी वाह, मजा आ गया। तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ ना भाई, मेरे साथ ही है ना बच्चे इस वक्त, हाँ जी साथ ही हैं। अगर एफएससी में ध्यान देंगे तो 180 स्कोर प्रेडिक्टर कैसे होगा सर, लेकिन बेटा अगर तो आप है रिपीटर तो आपको 180 को मेंटेन करना है, अगर फ्रेशर है तो बेटा ये ना 180 को यहां मेंटेन करते रहे आप। एफएससी आपकी वो प्रोग्राम जो है वो मरवत वाला हो जाए काम, ठीक है, वो शेर अफजल मरवत, तो प्रोग्राम आपका इधर उधर नहीं जाना चाहिए। प्रोग्राम एफएससी का भी बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि बेटा पीक टाइम चल रहा है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप एफएससी को ऑन स्टेक रख के इधर आए, मैं कहूंगा कि एफएससी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ टेस्ट आपने नियर पियर का अटेम्प्ट करना हो तो कर लें। जी सर तनवीर से हर इंस्टीट्यूट बहुत प्यार करता है, थैंक यू सादिया बेटा, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी देख रहे हैं बच्चे साथ साथ देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन सून। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मैं आ चुका हूँ और आपका चैट बॉक्स में आना चाहिए, कमेंट बॉक्स पर टेल मी हाउ मेनी एमसीक्यूज इन दिस टेस्ट। बेटा 30 एमसीक्यूज हैं, मैंने 10 एक्स्ट्रा करवाने हैं, 40 करवाऊंगा, मजे मजे के क्वेश्चंस हैं जहांगीर, 40 क्वेश्चंस करवाऊंगा। सर मेरे को 150 आएगा ही
नहीं बड़ा आएगा 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 बेटा, 150 नहीं आपके 180 भी आएंगे इंशाल्लाह। शेर अफजल मरवत आपके फेवरेट है तो सर तनवीर भी फेवरेट होने चाहिए ना, ये ना हो। इधर देखें, माय टीचर विल हैव अराइव्ड to Rita, my letter will have arrived. My letter will have arrived to Rita by the time I get there. बेटा टेंस कम्बिनेशन, टेंस कम्बिनेशन। तो अब आपने टेंस कम्बिनेशन में क्या पढ़ा कि जब बाय के बाद कोई प्रेजेंट टेंस हो, बाय के बाद, बाय द टाइम के बाद प्रेजेंट टेंस हो, तो फिर बेटा आप क्या यूज करेंगे, इसके साथ आप फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। बेटा ये कहाँ पढ़ाया है, ये ब्रिज बैच के स्टूडेंट्स ने भी जाके टेंस कॉम्बिनेशन में पढ़ लिया होगा, पहचान बैच वालों ने डिटेल में पढ़ लिया होगा। अब आएगा आगे यकीन बैच, उनके साथ तो 1 to 1 इस तरह की कन्वर्सेशन में पढ़ाएंगे। माय टीचर विल हैव अराइव, माय लेटर, मैं ये आंखों का मेरा ख्याल है इलाज करवाना पड़ेगा। माय लेटर विल हैव अराइव टू रीटा बाय द टाइम आई गेट देयर। ये विल हैव, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया, और बाय द टाइम के बाद ये प्रेजेंट हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे विल हैव अराइव तो है, बाय द टाइम आई गोट बेटा ये तो रॉन्ग हो गया। माय लेटर विल अराइव गलत है, विल हैव अराइव्ड होना चाहिए, हैव बीन अराइव्ड भी गलत है, पैसिव में है, हमें एक्टिव चाहिए था। तो 22 का आंसर बन गया अल्फा। मजा आ गया। रीटा नाम है हसन अली, रीटा नाम है यार, रिदा कह लो, रुबीना कह लो, ठीक है, राबिया कह लो, रबिया कह लो, ठीक है। रीटा कह रहा है कि रीटा क्या है, रीटा भैया आर कैपिटल है तो लड़की का नाम है यार, ऐसे ना किया करो प्लीज। मजा आ गया होगा आपको, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, अब ये ना पूछना मारिया क्या है, माइक क्या है। प्रॉपर नाउन्स हैं यार, पर्सन्स के नेम है, जबरदस्त। ओके जी, जूम पे रिस्पॉन्स बच्चे मांग रहे हैं, जूम पे इस वक्त हैं काफ़ी बच्चे, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। तो बेटा मैं इस वक्त ना, मेरे पास चैट बॉक्स एक ही है, तो उधर तो मेरी आंखें बहुत, बस मुझे नज़र आ रहा है कि जूम वाले बच्चे ऐड है, मैं यूट्यूब के बच्चों का कमेंट का आंसर कर रहा हूँ। अच्छा, व्हेन मारिया रीच्ड होम माइक इज कुक डिनर, तो माइक इज कुक तो बेटा पैसिव बन जाएगा, ये बात बनेगी नहीं, टेंस कॉम्बिनेशन है। व्हेन मारिया रीच्ड होम माइक हैड कुक डिनर, ये ठीक है कि व्हेन के साथ एक सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी हैड थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, और ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। व्हेन मारिया रीच्ड होम माइक, ये प्रेजेंट के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन गलत हो गया। व्हेन मारिया रीच्ड होम माइक हैव, ये भी प्रेजेंट है, ये भी, ये तो वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक, तो बेटा ये सारे मिस्टेक्स हैं, और यहाँ पे ये हमारा आंसर बन जाएगा, बीटा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आ गया सर, एफएससी के पेपर्स हैं, अगर उन पे फोकस करें बस तो यकीन बैच है, उस पे जाने के लिए 180 मार्क्स होना चाहिए। देखो बेटा, हाँ, फुल स्कॉलरशिप के लिए आपको 180 का स्कोर मेंटेन करना है, दैट्स फॉर श्योर, ये सबके लिए ही है, ठीक है। लेकिन मैं एक आपको बात बताता हूँ, आप इस यकीन बैच को, जो जिसकी प्राइस कुछ भी हो, 30,000 40,000 20,000 जो भी हो, आई डोंट नो कि क्या प्राइस है, मैं एंड पे उसका डिस्काउंट बताऊंगा अच्छा खासा। अच्छा, अब वो आप पैसे बचाने के लिए अपने एफएससी को स्टेक पे लगाएं बेटा, एज ए टीचर। ये रिकॉर्ड पे जा रही है बात, यूट्यूब पे सर अमार भी सुन रहे हैं, सर अली भी सुन रहे हैं, सारे बच्चे सुन रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान से बाहर। मैं नहीं चाहूंगा कि आप अपना 180, जो फ्रेशर बच्चा है ये, क्योंकि ये वाला बैच, ब्रिज बैच, एक्सक्लूसिवली फॉर रिपीटर्स था, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप फ्रेशर हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भी मैं आपको प्रोमो कोड दूंगा, आपके लिए बहुत बड़े डिस्काउंट्स होंगे। लेकिन अभी आप मेरा बच्चा, आप एफएससी को स्टेक पे मत लगाइए, आपके एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए, खुल्लम खुल्ला बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, आई एम ड्राइवन अलोंग द रोड, आई एम ड्राइवन होता नहीं बेटा, ये तो पैसिव बन जाएगा। आई के साथ हैज यूज नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। आई हैव ड्रिवन अलोंग द रोड फॉर अ किलोमीटर व्हेन आई रियलाइज्ड, तो बेटा पास्ट के साथ प्रेजेंट कॉम्बिनेशन नहीं आता, ये भी निकला। आई हैड ड्रिवन अलोंग द रोड फॉर अ किलोमीटर व्हेन आई रियलाइज्ड दैट, बेटा पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल करेक्ट यूज हुआ है, चार्ली इज द आंसर। टेंस कॉम्बिनेशन में जाके आप इसको पढ़ सकते हैं, वाह जी वाह, टेंस कॉम्बिनेशन, ठीक है, टेंस कॉम्बिनेशन में जाके आप इसको पढ़ सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 25, जो बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाह रहे हैं, इसको सिर्फ स्क्रीनशॉट कर लें। अभी आपने यूट्यूब के सेशन को बीच में डिसकंटिन्यू नहीं करना, अभी एंड तक बड़ी मजे की चीजें हैं। इट इज टाइम यू डिसाइड्स, अभी शुरू में मैंने बताया इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई
टाइम आ जाए आपको हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी होती है. इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम आ जाए तो आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है. इट इज टाइम यू डिसाइड्स गलत, डिसाइडिंग गलत, डिसाइड गलत, तो बेटा डिसाइडेड ही करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चल रहे हैं टाइम जाया किए बगैर. द लेडी मेड द लिटिल बॉय. बेटा ये भी मैंने सिखाया. मेक के बाद जब पर्सन आए तो फिर क्या यूज करें? बेस फॉर्म. अच्छा, मेक के बाद चाहे थिंग भी आ जाए तब भी हम बेस फॉर्म यूज करेंगे. द लेडी मेड द लिटिल बॉय टू वॉश गलत, टू वॉश्ड भी गलत, टू वॉशिंग भी गलत, तो आंसर तो चार्ली हो गया. ये तो मजे के क्वेश्चंस लग रहे हैं यार, इनमें तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, इनमें तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं नजर आ रहा. सी जी क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंच चुके हैं हम. चैट बॉक्स कहाँ चला गया? जी 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 चैट बॉक्स की तरफ भी आ जाते हैं. चैट भी साथ साथ पढ़नी है. हमारे साथ ये बच्चे मौजूद हैं जी इस वक्त. जी उधर भी चल रहे हैं हम. द लाइट्स वेंट आउट वाइल वी टुक. अब वाइल वाले का याद रख लीजिए कि जब भी बेटा वाइल आता है तो वाइल वाला जो वाइल वाली क्लॉज होगी इसके साथ हमेशा कंटिन्यूस टेंस आएगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट. प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट के साथ कंबाइन कर देगा, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट के साथ कंबाइन कर देगा. तो यहां देखें द लाइट्स वेंट आउट, ये पास्ट है तो आगे पास्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, वाइल वाले में नहीं है. एरर. द लाइट्स वेंट आउट वाइल के बाद कंटिन्यूस नहीं है, एरर. द लाइट्स वेंट आउट व्हाइल वी वर हैविंग द एग्जामिनेशन, ये बात ठीक लग रही है. ये वेंट आउट के साथ टेक्स है, ये भी बेटा गलत. तो आंसर हमारा हमारे सामने चार्ली इज करेक्ट. ठीक हो गया. चैट बॉक्स किधर चला गया है? चैट बॉक्स को एक्टिव कर लूं भी. लोग जिंदा भी हैं, लोग जिंदा भी हैं जी, जिंदा हैं. अभी मैंने आपके बड़े क्वेश्चंस के आंसर करने हैं साथ साथ. सर जी अब तो अब अच्छे से समझ आ रहा है और इजीली सोल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, बट जब टेस्ट होता है अस्मा पूछ रही है तो ऐसा नहीं होता. कहती है अभी तो बड़े आसानी से हो रहे हैं क्योंकि सर तनवीर करवा रहे हैं, लेकिन जब टेस्ट हो रहा होता है तो कोई फरिश्ते यहाँ पे होने चाहिए, नामजद होने चाहिए, वो बोले अस्मा ये जवाब लगा लो, ये जवाब लगाओ. इसके लिए जरूरी है आपने हमारा यकीन बैच ज्वाइन करना और सारे लेक्चर सुनने हैं. वो इंशाल्लाह जब आपने कॉन्सेप्ट लिए होंगे तो सारा कुछ आपको समझ आएगी इंशाल्लाह. सर मंसूर के लेक्चर में, मरियम के लेक्चर, सर अली मिराज के लेक्चर, सर अम्मार की लॉजिकल रीजनिंग और सर तनवीर से इंग्लिश भी जब आप पढ़ेंगे तो वो फरिश्ते आपकी मदद करने आ जाएंगे. ओके क्वेश्चन नंबर. अच्छा सर अगर ब्रिज बैच का स्कॉलरशिप चला जाए, अगर 180 स्कोर ना आ रहा तो भी आपके लिए स्कॉलरशिप से सफीउल्लाह परेशान नहीं होना. सफीउल्लाह मेरे साथ जुड़े रहो, बताता हूं मैं आपको. रुको जरा, सब्र करो. बोला ना धक्का मुक्की नहीं, तो भी देखते जाओ. क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए. सर बताए ना क्या पूछना है? बेटा मैं बताता हूं अभी, जरा थोड़ा सा रुको. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एज दे वर पुअर दे सफर्ड ग्रेट हार्डशिप, यानी अगर किसी का क्वेश्चन मिस हो जाए तो वो रिपीट करके क्वेश्चन पूछ लिया करे चैट बॉक्स में. सर वर्ब आ गया था समझ पर टेस्ट कर रहे थे तो एमसीक्यूज वर्ब के लग रहे ही नहीं थे. अभी आपके सामने है, देख लो सारे वर्ब्स के थे. भाई मैंने तो वर्ब्स ही पढ़ाए हैं, टेंसेस पढ़ाए हैं और वर्ब्स पढ़ाए हैं. आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 28 आ गया, ये टेंसेस की कॉम्बिनेशन है. थैंक यू सो मच किंग खान, कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. शुक्रिया. बस वीडियो को नहीं शेयर कर रहे आप, वीडियो को नहीं शेयर कर रहे आप जी. स्कोर प्रिडिक्टर एज दे वर पुअर, ये देखो ये वर के साथ है तो आगे पास्ट होना चाहिए. जिस बच्चे ने पूछा देखो पास्ट कंबाइंस विद पास्ट, पास्ट कंबाइन करता है पास्ट के साथ. यहां वर है तो यहां प्रेजेंट है निकला, यहां वर है यहां प्रेजेंट है निकला, यहां वर है यहां पे तो कोई भी टेंस नहीं दिया हुआ उसने, ये भी निकला. सो हमारा आंसर क्या बना? अल्फा. अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन आपके सामने. आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है. सोनिया अस्मा कहती है सर आपकी क्लास में नींद नहीं आती. वाह जी वाह, नींद नहीं आती तो बाकी बच्चों को भी बताओ ना कि सर तनवीर की क्लास को ले लें. बताओ कि मजा आ गया क्लास के अंदर. सबको बताओ, सबको बताओ जी. क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए. वाह जी वाह, टेंस कॉम्बिनेशन आपने कब पढ़ाया है? मनीष कुमार,
बहुत अच्छा सवाल है। ब्रिज बैच के स्टूडेंट को हमने एक्सेस दे दिया अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में फ्री, तो आप जाके ब्रिज बैच का अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो बेटा वर्ब में जाना, यानी इंग्लिश वाले पोर्टल में जाके वर्ब्स में जाना है, और वर्ब्स में टेंस कॉम्बिनेशन की वीडियोस मैंने खुद रिकॉर्ड करवाई हुई हैं, आप उनको जाके बेटा सुनिए। मनीष कुमार अगर बात समझ में आ गई तो बोलो सर समझ आ गई ये बात। हाँ जी सर, अगर पूरा टेस्ट 100% क्लियर हो गया, स्कोर प्रेडिक्टर सिर्फ 1 या 2% आगे जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप वीडियो लेक्चर्स भी सुने, जो मनीष कुमार ने नहीं सुने। अभी जिन्होंने ये सवाल पूछा है सैयद ये हसन अली ने जिन्होंने सवाल पूछा है, सर जी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू सईदा जवेरिया, आपकी इस बात से मुझे बड़ी एनर्जी मिली, थैंक यू सो मच, खुश रहो आबाद रहो। क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। द डायनासोर्स कुड नॉट अडेप्ट। बेटा याद रखिएगा यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, याद रखिएगा ये बात समझिएगा, ये वाली बात समझिएगा। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं उनका नाम है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव वर्ब का काम यह है कि इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे आई ईट एप्पल, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये अडेप्ट हमारे पास एक ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर बेटा यानी कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब उनके बाद अगर ऑब्जेक्ट ना आ रहा हो तो फिर हम उधर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे तब जब उनके बाद ऑब्जेक्ट ना आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आई इंजॉयड द वाटर, आई इंजॉयड माई ड्रिंक, तो इंजॉय के बाद वाटर आ रहा है तो मैं ओके है सेंटेंस। अगर वाटर नहीं आ रहा, अगर ये आ रहा है आई इंजॉयड इन द वाटर, अब वाटर तो नहीं आया, इन द वाटर प्रपोजिशन आ गई है, तो फिर मुझे जरूरी क्या है, मुझे फिर ये जरूरी है आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द वाटर। ही अम्यूज्ड द चिल्ड्रन, ठीक है, ही अम्यूज्ड हिमसेल्फ विद द चिल्ड्रन, तो फिर विद आ रहा है, प्रेपोजिशन आ रही है, तो फिर बेटा हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। समझ आ गया तो बोलो मजा आ गया। द डायनासोर्स कुड नॉट अडेप्ट, कुड नॉट के बाद तो पहली बात है बेस फॉर्म आनी है, यहाँ पे कुड नॉट के बाद अडेप्टेड लिखा है, ये भी कुड नॉट के बाद अडेप्टेड लिखा है, तो कुड नॉट अडेप्ट के बाद हमें देमसेल्व्स चाहिए था, डेल्टा इज करेक्ट आंसर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। मेरा स्कोर प्रेडिक्टर तो 150 पे ही अटक गया है, अटक गया नहीं, आप स्कोर करेंगे वो बढ़ेगा इंशाल्लाह, 180 से ऊपर बड़े बच्चे हैं हमारे पास। एडी बोथ शुड बी करेक्ट देमसेल्व्स इज नेसेसरी। जी डायनासोर्स कुड नॉट, नहीं बेटा अडेप्ट के बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए क्योंकि प्रपोजिशन लगी हुई है। ओके क्वेश्चन नंबर 30, ब्रिज बैच का ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन और रखे हैं, सबके लिए, ब्रिज बैच वालों के लिए भी जो इस वक्त मुझे जूम पे देख रहे हैं और वो माशाल्लाह कंसिस्टेंट है, एक भी ना कम हुआ ना ज्यादा, और यहाँ पे भी ये कम हो रहे हैं, कभी 106 110 और 80, ये वाली स्ट्रेंथ चल रही है। खैर वापिस आ जाते हैं। द बॉस गोट अ सेक्रेटरी। बच्चों पॉजिटिव वर्ब गेट का अब आया काम, इससे पहले नहीं आया, ये नया कॉन्सेप्ट है। आंखें तेज करके देखो जरा स्क्रीन के ऊपर, सर तनवीर को सिखाने लगे हैं। बेटा गेट के बाद अगर कोई पर्सन आ जाता है जो नेक्स्ट एक्शन जो वर्ब हमने यूज करना वो परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म करेगा, तो आप फुल इंफिनिटिव मतलब 2 प्लस बेस फॉर्म यूज करेंगे। कैसे मैं बताता हूं। आई गॉट अ सर्वेंट टू पॉलिश माई शूज, ही गॉट अ ट्यूटर टू टीच हिम एमडी कैट, ठीक है। तो बेटा पर्सन जब आ जाता है तो 2 प्लस बेस फॉर्म यूज करनी है। पर्सन गेट के बाद अगर पर्सन आ जाए और वो एक्शन परफॉर्म करेगा तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी एक्टिव स्ट्रक्चर। अगर मेरा बेटा गेट के बाद थिंग आ जाए यानी पैसिव स्ट्रक्चर बने, गेट का मतलब है कोई भी फॉर्म, गेट गोट कोई भी, उसके बाद थिंग आ गया, आई गॉट द ग्लास अब पर्सन तो नहीं है ना, आई गॉट द ग्लास, फिर आगे आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, आई गॉट द ग्लास वॉश्ड, आई गॉट माई कार सोल्ड, आई गॉट अली टू वर्क फॉर मी, बात समझ में आ गई है तो लिखो मजा आ गया। गेट के बाद पर्सन आए, जो पर्सन ये एक्शन परफॉर्म करेगा मतलब ये एक्टिव होगा। आई गॉट अली टू ड्राइव माई कार, आई गॉट अ मेड टू वॉश माई क्लॉथ्स, आई गॉट अ सर्वेंट टू पॉलिश माई शूज, तो वो उन्होंने वो काम करने हैं। अगर गेट के बाद थिंग आए जिसपे वो एक्शन होना है यानी वो पैसिव स्ट्रक्चर में होगा, तो ये देखिए थिंग है, नॉन पर्सन है, आई गॉट माई कार सोल्ड, आई गॉट माई क्लॉथ्स वॉश्ड,
मज़ा आ गया, समझ आ गई, मज़ा आ गया जी। सर सेटिस्फाइड विद योर क्वेश्चन मिस राजपूत। सर हमारे टेस्ट की लिंक ओपन नहीं हो रहा सर, मैं हेडफोन्स यूज़ कर रही हूँ और आपकी पिच साउंड से मैं बहुत कंफ्यूज वो यही तो बात है, देखो ना मेरी बात सुनने की कोशिश कर रही हो तो मैं बेटा अगर ज़्यादा आवाज़ है मियाँ हमज़ा तो फिर मैं कम कर लेता हूँ, लेकिन मेरी यही आवाज़ तो बच्चों को पसंद आती है। गॉड साथ फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, अकेली फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती बेटा, या 2+ फर्स्ट फॉर्म आएगी या गेट के बाद जब थिंग आती है तो थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है जी मज़ा आ गया। सिकंदर खान को भी नहीं मज़ा आया, ब्रेकिंग गेमिंग को क्यों नहीं आया? आप मुझे क्वेश्चन पूछे कि नहीं समझ आई बेटा। गेट के बाद अगर मैं लिखता हूँ मरियम या अब्दुल रहमान या राजपूत तो 2+ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अगर गेट के बाद थिंग लिखता हूँ मोबाइल सेलफोन कार तो थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। कुल मिला के बात ये है बस, ठीक है। चलो, द बॉस गोट अ सेक्रेटरी, अब सेक्रेटरी पर्सन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं, टू मेक स्केड्यूल्स फॉर हिज मीटिंग्स। यहां पे टू मेक नहीं है, ये मेड लिखा है, ये मेकिंग लिखा है, सारे गलत 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 गलत। अल्फा इज करेक्ट। ठीक है, 30 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अब मैंने 10 क्वेश्चंस का आपको गिफ्ट देना है। उस गिफ्ट से पहले लाहौर वाले बच्चों अपने आंख कान ये सारा कुछ खोल के सुनो जरा मेरी बात। लाहौर वाले बच्चों को कजाफी स्टेडियम, कजाफी स्टेडियम याद रख लें, कजाफी स्टेडियम 7 मई को सुबह 9:45 पर, अगर आप चाहते हैं आपकी सीट पहले रिजर्व हो, कोई उस सीट पे बैठने की कोशिश मत करे, तो आपने जब इनरोल करना है तो प्रोमो कोड लगाना है सर तनवीर, फिर आप इनरोल कर लो। जो लाहौर के बच्चे हैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो ग्रैंड ओरिएंटेशन फॉर लाहौर, आपके एफएससी के एग्जाम्स के फौरन बाद 6 तारीख को एग्जाम खत्म हो रहे हैं, 7 तारीख को ये फ्री ओरिएंटेशन है जिसमें स्कॉलरशिप टेस्ट है, लैपटॉप मिलेगा, सेलफोन मिलेगा, घड़ियां मिलेंगी वो भी स्मार्ट वॉचेस, और बुक फ्री में मिलेगी आपको स्कॉलरशिप टेस्ट की वजह से। तो क्या ही बात है भाई, 7,000 वाली बुक आपको अगर फ्री में मिल जाए, जिसका मैं प्रोमो कोड बता रहा था, तो लाहौर वाले बच्चे या जो लाहौर के आसपास रहते हैं अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं सुबह 9:45 पे वो कजाफी स्टेडियम में हाजिर हो जाएं। वहां पे अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स बना कजाफी स्टेडियम लाहौर, बड़ा आसान है, मैचेस भी होते हैं। ठीक है, तो सर तनवीर आप प्रोमो कोड लगाइए, आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। ये बात मजे की बात थी। अभी 10 क्वेश्चंस और भी करवाने हैं। ब्रिज बैच वाले सारे बच्चे प्रोमो कोड लगा लें सर तनवीर, जो चैट बॉक्स में भी आ जाएगा, लिंक आ जाएगा इसको रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, हाँ गला खोल के सुना नहीं जाता भाई, गला खोल के बोला जाता है। मैंने कहा कान खोल के सुनो, आंखें खोल के देखो क्या दिखा रहा हूं। 7 मई और 7 मई 2024 को 9:45 पे, ठीक है, कजाफी स्टेडियम में सर तनवीर आपने प्रोमो कोड लगा लेना है इसको रजिस्टर करते हुए। जब आप प्रोमो कोड लगाएंगे आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। बच्चे बहुत हजारों बच्चे करते हैं इनरोल, लेकिन जब आपने प्रोमो कोड लगाना सर तनवीर का, आप 9:45 पे पहुंचेंगे, आपकी सीट फ्रंट पे बैठेंगे आप इंशाल्लाह जी। अभी फिलहाल लाहौर के लिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे स्पॉट द एरर, गलती बताएं। मैंने स्पॉट द एरर रखे थे, एंड पे नए क्वेश्चंस हैं, ब्रिज बैच वालों ने सोल्व नहीं किए। ब्रिज बैच वालों, मैं इस वक्त आपके कमेंट्स नहीं पढ़ सकूंगा जूम पे, मैं हूं यूट्यूब पे। आ जाइए यूट्यूब पे, मुझे अपने आंसर्स बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से एवरीबडी। वो भी करेंगे, कराची हैदराबाद में भी जल्द करेंगे, लेकिन अभी ये लाहौर के लिए है। जी 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 जी, चकवाल में भी हाउ टू गिव प्रैक्टिस टेस्ट। जी जी जल्दी आ जाएं जी, स्पीड लगा के। क्वेश्चन नंबर 31, बट अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन शोड दैट वुल्फ हैड बीन फैलन, बेटा फॉलन बाय 1 ब्लो। याद रखिएगा यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, इनका फर्क याद रखना है मेरे बच्चों ने। ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, तो बेटा ट्रांजिटिव वर्ब होता है फेल, जिसका मतलब होता है गिराना, सेकंड फॉर्म बनेगी फेल्ड, थर्ड फॉर्म बनेगी फेल्ड, और ये सारे बनेंगे ट्रांजिटिव। बेटा इनट्रांजिटिव वर्ब होता है फॉल, गिरना,
सेकंड फॉर्म बनेगी फेल, थर्ड फॉर्म बनेगी फॉलन। तो बेटा ये होता है खुद ब खुद गिरना। अब किसी को गिराया गया है, बट अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन शोड दैट वुल्फ हैड बीन फेल्ड आना था, उसे गिराया गया था, ये वाला थर्ड फॉर्म फॉलन की बजाय फेल्ड आना चाहिए था। दिस इज एन एरर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। अगर नहीं समझ आई तो याद रखो, ये फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल्ड और फेल्ड का जो फर्क है, ये रेगुलर इरेगुलर का भी फर्क है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का भी फर्क है। समझ आ गई बात भाई? ये वाले का मतलब होता है किसी को गिराना, और फॉल, फेल, फॉलन का मतलब होता है खुद ब खुद गिरना। ये वही फर्क है जो इसमें रेज, रेज्ड, रेज्ड और राइज, रोज, राइजन में फर्क है। राइज का मतलब होता है उठना, बुलंद होना, ऊपर को जाना खुद ब खुद, और रेज होता है उठाना, बुलंद करना, ऊपर को लेकर जाना। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आता होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता बल्कि प्रपोजिशन आती है। इनका पैसिव बन सकता है, जो कि बना हुआ है पैसिव, इनका पैसिव बन सकता है, इनका पैसिव नहीं उस तरीके से बनता जैसे इनका बनना चाहिए। तो बेटा ये हमारा डिफरेंस है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। फेल्ड यहां पे आना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 31 में। ब्रिज बैच के बच्चों को भी ये बात समझ में आ चुकी होगी जी। फेल्ड के बाद बाय भी बेटा पैसिव वॉइस है, आयदा रहमान पैसिव वॉइस है। जैसे प्राइसेस वर रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, तो बाय द गवर्नमेंट वो पैसिव वॉइस है, एक्टिव नहीं है, पैसिव वॉइस है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है जी। मैंने बोला ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनता है, तो इंट्रांजिटिव के साथ तो ये बात बनती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कर दें जी। ब्रिज बैच लास्ट डेट है मनीष कुमार आज, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें। फिल आउट द फॉर्म टू रजिस्टर, वो ऊपर आ रहा है पिन किया हुआ कमेंट, आप उसको लिंक को खोलिए, आप जो है वो उसमें रजिस्टर हो सकते हैं मुनेश कुमार। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 32, इट इज एसेंशियल दैट, बेटा आज ही हमने पढ़ा कि इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, वाइटल, बेस्ट, क्रूशल वगैरह आएगा, तो आपने उसके बाद दैट लिखा आए, इट इज इंपॉर्टेंट दैट, एसेंशियल दैट, वाइटल दैट, बेस्ट दैट, तो फिर आपने हमेशा बेस फॉर्म यूज करनी है, बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म नहीं, बेस फॉर्म। तो इट इज एसेंशियल दैट द कल्चर प्लेट्स, आर गलत हो गया, यहां पे बेस फॉर्म होती है बी, ये मैं शुरू में बता चुका हूं कि बी बेस फॉर्म है, इसकी प्रेजेंट होती है, ये मैं चौथी बार बता रहा हूं अब, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। तो इसमें बेटा बेस फॉर्म ये है, जब इट इज इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, वाइटल, बेस्ट, क्रूशियल के बाद दैट लिखा आएगा तो आप हमेशा बेस फॉर्म यूज करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बना आर। अब आ गया इसमें एरर बताएं क्वेश्चन नंबर 33 में, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने एंड पे और भी बड़ा कुछ बताना है आपको, जरा साथ जुड़े रहिएगा। माय न्यू सर्विस शूज आर टाइट ऑन द साइड बट विल बी ऑलराइट आफ्टर आई हैव वियर्ड। अब किसी बच्चे को याद हो कि वियर की सेकंड फॉर्म होती है वोर, थर्ड फॉर्म होती है वॉन, तो बेटा यहाँ वियर्ड तो है ही नहीं, तो शूज पहनने के लिए वोर होना चाहिए था, वियर्ड गलत हो गया। वाजिवा चैट बॉक्स में जवाब देते जाइए। क्वेश्चन नंबर 34, the object of the exercise is to keep kids in school rather than के बाद to leave आना चाहिए था instead of leave। क्यों? क्योंकि पैरेलल करना है, आपने स्ट्रक्चर को पैरेलल करना है। तो बेटा पैरेललिज्म पढ़ना चाहते हो सर तनवीर का ब्रिज बैच, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया पैरेललिज्म में जाएं और वो जो उसको जाके सुने, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो पता नहीं, आज लास्ट डेट है, आज के बाद तो वो ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, द मदर थॉट दैट द चिल्ड्रन वर लाइंग, झूठ बोलना, अबाउट द टायर्ड हैन लाइंग ऑन द ग्रास, पड़ी हुई थी, आफ्टर लाइंग मल्टीपल एग्स। बेटा इसका मतलब ये देखो, लाए झूठ बोलना, लाए, ले, लेन पड़े होना, ये है पड़ा हुआ। अब ले अंडे देना सेकंड फॉर्म है लेड, थर्ड फॉर्म है लेड और आईएनजी फॉर्म है लेइंग। तो आंसर यहां लाइंग मल्टीपल एग्स की बजाय आंसर आना चाहिए था लेइंग मल्टीपल एग्स। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चल रहे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, इफ यू अलाउ मी टू हैव अ सिप ऑफ वाटर। थैंक यू सो मच। एक 10 सेकंड का वक्फा। अच्छा, ये बेटा आपकी कंडीशन टाइप 2 है।
हमें पता है कि वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो पीछे या इफ के साथ इफ शी वर, इफ शी वर, बेटा ये क्या है, इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन। मजे की चीज सिखाने लगा हूं आपको। इमेजिनरी कंडीशन में हम सोच रहे होते हैं कि अगर वो पुलिस वाला होता तो मेरी मदद करता। तो देखिएगा मैं ये लिखने लगा हूं, इफ ही वर अ पुलिस मैन ही वुड हेल्प मी। अब ये होगी कंडीशन टाइप 2। वुड के बाद बेस फॉर्म यूज होनी है जब आपने ये, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया पास्ट सब्जेक्टिव है, सिर्फ आप इमेजिन कर रहे हैं, तो ही के साथ आपने वर यूज किया। अब अगर आप इस इफ को हटा दो, इफ को हटाओ तो बनेगा वर ही सॉरी जी, क्या बनेगा, वर ही आ पुलिस मैन ही वुड हेल्प मी। बेटा क्या सीखा, ये सीखा कि इफ को हटा दिया जाए तो सेंटेंस में इन्वर्जन हो जाती है। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट बाद में चला जाता है और वर्ब पहले आ जाता है। तो बेटा वॉज के साथ तो बात बनेगी नहीं, वर आना चाहिए था। बस यहां पे क्वेश्चन नंबर 36 में बात यही है, वर आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चल रहे हैं। इफ आई हैड नोन एट द टाइम दैट शी वर, बेटा जब यहां पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो आगे वर की नहीं बल्कि ये टेंस कॉम्बिनेशन है कि पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट कंबाइन करता है। तो जब एक बात है ही पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट के साथ भी तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, इफ शी हैड बीन। अगर ये बात आपको मुश्किल लग रही है तो सर तनवीर का लेक्चर आपको सुनना चाहिए टेंस कॉम्बिनेशन का। टेंस कॉम्बिनेशन में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे दो टेंसेस कंबाइन करते हैं, पास्ट विद पास्ट और पास्ट परफेक्ट विद पास्ट परफेक्ट। तो यहां पे वर की बजाय हैड बीन होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। एक एक्शन ये हो रहा है और एक उससे पहले हुआ है, तो जो पहले हुआ है, मैं तो यहां खड़ा हूं प्रेजेंट में, तो ये जो पहले हुआ वो पास्ट सेकंड फॉर्म, और जो उससे भी पहले हुआ उसे बोलते हैं हैड थर्ड फॉर्म। अब अली वेंट टू स्कूल ये वाला है, अली वेंट टू स्कूल बिफोर इट हैड रेन्ड, बारिश होने से पहले ही वो चला गया था। ठीक है, तो बेटा ये देखो, ये बारिश अभी हुई नहीं थी और वो चला गया था बेटा। तो हम पहले वाला जो पहले एक्शन हुआ है, ही हैड गॉन, पहले वो चला गया, देन इट स्टार्टेड रेनिंग, फिर बारिश शुरू हुई। तो जो बहुत पहले एक्शन हुआ है उसका हैड थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड नॉट नोन, इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता पहले से ही, एट द टाइम दैट शी, तो उसकी बेगम तो वो पहले से थी ना, उस वक्त तो नहीं ना बनी, तो उस वक्त नहीं बनी, पहले से थी, तो हम हैड थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इनकी डिटेल आपको टेंस कॉम्बिनेशन वाले पोर्टल में जाके मिल जाएगी, आई होप। क्वेश्चन नंबर 38, His customers preferred the vegetables to be sold loose। बेटा ये जो लूज है इसका मतलब होता है खो देना, लॉस्ट, लॉस्ट। अच्छा एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए था, वो एडजेक्टिव कौन सा चाहिए था, यानी सोल्ड बेचना है, लूज यानी ऐसी चीजें जो परचून में बेचने को, स्पेलिंग याद रखें ये वाले स्पेलिंग हैं, जब कोई चीज खुले आम बेचनी हो, खोल के बेचनी हो, पैकेट में ना बेचनी हो, तो हम लूज पे खरीदते हैं उसको, LOOSE। तो यहाँ पे बेटा स्पेलिंग का प्रॉब्लम था, ये वाला एरर निकल आएगा। क्वेश्चन सेकंड लास्ट है, मजे की चीज एंड पे बतानी मैंने, यकीन बैच का इंट्रोडक्शन भी आपको देना है। हैड मार्गरेट रियलाइज, कंडीशन टाइप 3 आ गई, कंडीशन टाइप 3 आ गई आपके पास। हैड मार्गरेट रियलाइज शी वुड बी ट्रेवलिंग अलोन, तो बेटा हैड के साथ जब थर्ड फॉर्म यूज होती है इफ वाले पार्ट में, इफ वाले पार्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज हो, तो आगे जाके जो आपने यूज करना होता है वो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। तो देखें, हैड मार्गरेट रियलाइज शी वुड बी ट्रेवलिंग अलोन, ये कोमा आ गया, आगे जाके शी वुड नॉट एग्री की बजाय आना चाहिए था शी वुड नॉट हैव एग्रीड, ये गलत हो गया, समझ आ गई, पाकिस्तान जिंदाबाद हो गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चले गए। लेस्ट के बाद, LEST के बाद हमेशा शुड प्लस बेस फॉर्म यूज होती है। वाओ मजा आ गया, जब भी लेस्ट आएगा शुड बेस फॉर्म यूज होगी, शुड नॉट गलत हो जाएगा, हाँ ये बात। और अब जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तनवीर.pro मास्टर पे,
आइए जरा इस तरफ, ये है जी प्रोमो कोड। अगर आप ये बुक परचेज करना चाह रहे हैं, इसको ऑर्डर कीजिए, प्रोमो कोड लगाइए सर तनवीर, आपको बात समझ में आ जाएगी। हमारा बेस्ट बैच है यकीन बैच। वो जो बच्चे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस वक्त मेरी बात सुन भी रहे हैं, ये बच्चे ब्रिज बैच के हैं। ये जो ब्रिज बैच है, ब्रिज एक्चुअली बिटवीन यकीन बैच, इनको 180 स्कोर लेना है तो ये यकीन इनके लिए फ्री हो जाएगा, फ्री फ्री फ्री। लेकिन जो बच्चे ब्रिज बैच का पार्ट नहीं बने, उन्होंने यकीन बैच ज्वाइन करना है, तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखें। ऊपर एक नीला सा कमेंट आपके चैट बॉक्स पे, यूट्यूब पे लिंक भी आ रहा है, उसको भी आप खोल के अपने आप को जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी फी बाद में आपको बताई जाएगी, लेकिन अगर आप प्रोमो कोड लगाते हैं ये वाला, तो आपको एक मार्केट प्राइस जो नियर पियर की है उससे बहुत बड़ा डिस्काउंट सिर्फ सर तनवीर की वजह से मिलेगा। बाकी आप मुझे इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अच्छे खासे हैवीली डिस्काउंट्स मिलेंगे अगर आप मेरे थ्रू ये यकीन बैच को परचेज करते हैं। यकीन बैच की मैं थोड़ी रूटीन आपके साथ बता दूं। ये ऐसा बैच होता है जिसमें डेली 4 से 9 बजे तक, बीच में ब्रेक भी होती है नमाज की, इसमें सारे हमारे नियर पियर के जो बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स हैं, रिनाउंड पूरे पाकिस्तान में, ये डेली आपको टॉपिक वाइज पहले पढ़ाएंगे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट की डिस्कशन करेंगे, डेली स्कोर प्रिडिक्टर आपको वॉर्न कर रहा होगा। सक्सेस ऑफिसर्स होंगे जो आपके साथ कॉल पे बात करेंगे कि आपका ये प्रॉब्लम है इंडिविजुअली। तो बेटा ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी बैच का हमारा 40% बच्चा, 1000 में से 400 बच्चा, 1000 इनरोल हुआ था, 400 बच्चा जो है वो इसमें डॉक्टर बना। ब्रिज बैच के अंदर इस वक्त 14,000 बच्चा रजिस्टर्ड है, 14,000। तो इसको आज क्लोज कर रहे हैं। इनमें से जो बच्चा 180 प्लस स्कोर करेगा उसको यकीन बैच जो कि बेस्ट बैच है वो फ्री में मिलेगा। तो आई होप ये आज का सेशन आपको समझ में आया। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमी लिखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज। बल्कि कुछ क्वेश्चंस हैं मेरा ख्याल है। जी मरियम, एंड कर दे क्लास मेरा ख्याल है। जी सर, ठीक है। ओके, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।
हो गया सर आपका काम?